मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मोमिन इकराम जानते हैं कि मजलिस अज़ा से मेरे बिरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नाज़िर अब्बास तक़वी साहब खिताब करेंगे। मेरे बच्चों ने मुझे हुक्म दिया है 2-4 कलिमात अदा करने का। मैं सिर्फ एक याद दहानी कराना चाहता हूँ आप लोगों को। पहले तो यकीन आप में से अक्सर को ये इल्म है कि मैं यहाँ था नहीं, मैं अभी 2 घंटे पहले ही कराची पहुँचा हूँ। मुझे इस्लामाबाद में ये खबर मिली थी और फिर जहाँ जहाँ भी गई आप जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि पूरी दुनिया पे इस खबर का क्या असर हुआ। 2 बातें करनी, एक ज़ैन के हवाले से ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है कि जिस वक्त कोयटा में हमारे मजदूरों को निहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उनके सर कलम किए गए थे, याद होगा आपको, आप लोगों को याद होगा। तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं एक बात, सबसे पहले जो धरना दिया गया था वो ये अब्बास टाउन की रोड पे ज़ैन ने शुरू किया था। फिर मुझे इसका पैगाम आया था कि हमने यहां धरना दे दिया, क्या करें। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, ये सब गवाह बैठे हैं सारे माशाल्लाह सब यहां। और फिर आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ था कि ये धरना इतना बढ़ा था कि कराची में 32 मकामात पे, और दूसरे दिन से पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं था कि जहां उन मजलूमों के लिए धरना नहीं दिया गया। और उस वक्त तक वो धरने जारी रहे जब तक के मुतालबात कोयटा वालों के तस्लीम नहीं कर लिए गए थे। ये था ज़ैन मेरी नजर में, जो मैं जानता था, शुरू से उसको जानता था। यानी इन कामों में कभी अभी इस मर्तबा भी आपने देखा कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, मगर वो कौमी मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम को शायद कोई अदा, मैं तो यूं कहता हूं कि शहादत हर एक के लिए नहीं होती भाई, नसीबों वालों के लिए होती है। कोई अदा पसंद आई कि इसी काम में, देखिए वहां से भी जब आ रहा था तो ये नहीं कि कहीं कोई शादी ब्याह से आ रहा था, बल्कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की महफिल से, मिलाद से। और जिस वक्त ये सानिहा हुआ तो मुझे क्लिपें लोगों ने भेजी हैं कि उस वक्त भी उस गाड़ी के अंदर भी मदह अहले बैत हो रही थी, मदह सना। तो उनका दर्जा बुलंद है, खामखा की झूठी तसल्ली में नहीं दे रहा। यकीन जाने कि इससे अच्छी कोई मौत हो नहीं सकती। देखिए मौत सबको आनी है, 6 माह का बच्चा, माँ के पेट में बच्चा मर जाता है, 6 महीने का मर जाता है, साल का मर जाता है, ना मालूम कैसे कैसे आ जाता है। लेकिन ये मौत एक ऐसी मौत होती है कि बेशक दुख दोस्तों को, अजीजों को, वो दुख अपनी जगह। देखिए दुख तो यह है ना कि अगर जनाब सईदुल शुहदा अली अकबर को ना रोए होते तो हम भी ना रोए होते। दुख तो अपनी जगह, लेकिन जो सआदत अल्लाह ने दी वो कितनी बड़ी। और दूसरी बात मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, जो अलमिया हमारा साथ हो रहा है, ये आखिरी बात यहां, अच्छा बेटा, दूसरी बात आपने देखा कि हमारे साथ कैसा सौतेली मां वाला सुलूक किया जा रहा है। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेगैरत और ये बेहमियत लोग, इनकी नजर में किसी जान की कोई कीमत नहीं। कातिल को भगा दिया जाए, 2 को बिठा के ड्राइंग रूम में रख दिया जाए और ढीठ बन के कहा जाता है कि 2-3 दिन ये शोर करेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, 2-4 दिन शोर करेंगे खामोश हो जाएंगे। ये जो रवैया है ना, असल मसला है रवैयों का। हमारे साथ कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान और पाराचरार तक जो रवैया है इनका, मैं नहीं कहता कोई साजिश होगी, भाई होगी साजिश, नहीं होगी बात की बात, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया गया हमारे साथ कि कातिलों को जिन्होंने मारा है उनको छोड़ दिया गया, और 2 जो आलतू फालतू थे उनके साथ उनको रख दिया गया, जो सारी इत्तलात मुझे आपको मिल रही। तो इस वक्त में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, शहीद के स्वयं की, शुहदा की स्वयं की मजलिस है, लेकिन बहरहाल आप लोगों को कम से कम सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि रवैये कब तक, कहां तक। ये जानवर थे, कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगने वाले, मोमिन थे। वो कमसिन बच्चा जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी पूरी दुनिया में, दुरुस्त कहते हैं लोग कि वो बेचारे को नजर खा गई, वो अपनी जगह, लेकिन आप देखें कि कितना उसने शोहरत हासिल की, अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी। हमारा कितना कीमती एक दूसरा भी जान निशा नाम था उसका, गालिबन जान, वो जो थे, अब जाहिर कि मुझे सबके नाम नहीं याद, लेकिन मैं तो पढ़ता रहा उसके ऊपर, हमारे सब पढ़ डाले, हीरे थे, वो मार दिए जाए और कोई उस पर नोटिस ना ले हुकूमत, कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। डरो उस वक्त से जब हाथ तुम्हारे घरवानों तक पहुंच जाएंगे।
اور تمہیں گھروں سے نکال نکال کے ماریں گے کتے بلیوں کی طرح لوگ، جیسے دوسرے ملکوں میں مارا ہے حکمرانوں کو. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹا جو یہاں پر جوان ہو، جتنے بھی جوان ہو، دیکھو ہر شہادت ہمیں آگے بڑھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے. حوصلوں کو کم نہیں ہونے دیتے کبھی. ہمارا کام حوصلے بڑھانا ہے، حوصلے کم کرنا نہیں. اس کے بھائیوں کو دیکھو، اس کے خاندان کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو، شہید علامہ حسن ترابی صاحب کو، اور جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ کے آگے کے لیے آپ اسی راستے پر چلنا ہے جو ہمارا راستہ ہے. میں دل کی گہرائیوں سے یقین جانے کہ میں عجیب بے چینی پرسوں سے ظاہر میں اسلام آباد میں تو آتے آتے وقت لگتا، ابھی 2 گھنٹے پہلے پہنچا ہوں، راستہ الگ 25 جو 12 گھنٹے کا تھا وہ 25 گھنٹے کا ہے. آپ کو پتا ہے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے، جو سڑکوں کی حالات ہیں وہاں پہ پھنسا ہوتا ہے. لیکن میرا دل یہاں تھا. میں عجیب پریشانی کی کیفیت میں کیا کروں، کس طرح پہنچوں، اپنے لوگوں کے درمیان پہنچوں، ان کے ساتھ جاؤں، ان کے سامنے ساتھ بیٹھوں، ایک درد ایک شیئر کروں اپنے دکھ کو. تعزیت پیش کرتا ہوں پورے خاندان کو، اور تعزیت کے ساتھ ہی ساتھ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ امتحان دینا. اللہ انہی کا انتخاب کرتا ہے جو طاقت رکھتے ہیں امتحان دینے کی. آپ شجاعوں بہادروں کا خاندان ہے، شجاع لوگوں کا خاندان ہے. پروردگار عالم اس کے بدلے میں آپ کو بہترین دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے نوازے، صبر جمیل دے. جتنے بھی لواحقین ہیں، جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں، بہت بڑا صدمہ ہے، جوان موت ہے، جوان مرگ. پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے میری طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے، بلکہ ہم پوری قوم ہی سوگوار ہیں. ہم سبھی ایک دوسرے کو تعزیت اور پرسہ دے رہے ہیں. مجلس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجلس سے خطاب کرنا ہے. میرے برادر عزیز کو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پروردگار عالم ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد.